अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि हम लोगों ने एमडीके 2021 के अंदर जो फिज़िक्स के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज थे उनको डिस्कस कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट अपने बायोलॉजी के क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, द कोर ऑफ HIV कंसिस्ट ऑफ डैश प्रोटीन। HIV आपको पता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है हमारे पास जो एड्स कॉज करता है। अब इसके कोर के बारे में पूछा, उसमें कौन सी प्रोटीन होती है। इसके कोर में हमारे पास P24 प्रोटीन होती है, इसके मैट्रिक्स के अंदर P17 और इसकी जो स्पाइक्स की टेल है उसमें GP41 और स्पाइक के हेड के अंदर GP120। MCQ सिर्फ आपसे कोर का पूछा गया, आंसर हमारे पास P24 है, लेकिन ये बाकी 4 पॉइंट्स भी आप लाजमी याद कर लें। सेकेंड MCQ से हमारे पास है, नंबर ऑफ हार्मोन सिक्रीटेड बाय आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर आपको पता है कि 4 तरह के सेल हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जो ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये 4 हार्मोन्स हमारे पास सिक्रीट होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक के बारे में आपने पढ़ा हुआ है अपनी बुक के अंदर। ऑप्शन ए हमारे पास है, रिलीज ऑफ इंसुलिन ड्यू टू इंक्रीज ऑफ ग्लूकोज। ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल है। रिलीज ऑफ ग्लूकागोन ड्यू टू डिक्रीज ऑफ ग्लूकोज, ये भी नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल है। ऑप्शन सी मेरे पास है, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यू टू यूट्रस एक्सटेंशन, ये हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक आप अपनी बुक के अंदर पढ़ते हो कि जितनी यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है उतना ही ऑक्सीटोसिन जो है वो ज़्यादा रिलीज होता है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, चार्ली। नेक्स्ट मेरे पास है, प्रेगनेंसी इज मेंटेन्ड बाय। प्रेगनेंसी हमारे पास कौन सा हार्मोन जो है वो मेंटेन करता है। कॉर्पस ल्यूटियम आपको पता है हमारे पास बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट मेरे पास है, देयर आर डैश जीन्स इन HIV। HIV के अंदर कितनी जीन्स होती हैं। HIV के अंदर 9 जीन्स होती हैं। इंजाइम इसके अंदर 3 होते हैं, 72 स्पाइक्स होती हैं और 9 जीन्स होती हैं। और कौन कौन सी प्रोटीन है वो हमने ऊपर फर्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट MCQ मेरे पास है, टाइप्स ऑफ फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट की कितनी टाइप्स हैं। आपकी फेडरल की बुक है उसके अंदर मेंशन है कि फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट हमारे पास 4 तरह के होते हैं। फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट यानी साइनोवियल ज्वाइंट की कितनी टाइप्स हैं, हमारे पास 4 टाइप्स हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, व्हाट इज यूनिक इन कार्डियक मसल्स। आपकी बुक में कंपैरिजन दिया हुआ है स्केलेटल मसल का, स्मूथ मसल का और कार्डियक मसल का। यूनिक फीचर कार्डियक मसल के अंदर ये होता है कि इसके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, हाउ मेनी सेलुलोज इज प्रोड्यूस बाय अ प्लांट इन ईयर। एक साल में प्लांट कितना सेलुलोज बनाता है। आपकी बुक की लाइन है 100 बिलियन टन्स बनाया जाता है, ये PTB की बुक लाइन है। नेक्स्ट मेरे पास है, साइनोबैक्टीरिया मूव बाय। साइनोबैक्टीरिया किस तरह से मूव करते हैं। साइनोबैक्टीरिया के अंदर हमारे पास गैस वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो उसे मूव करने में हेल्प करते हैं, ये भी PTB की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोट्स। अमीबा और पैरामीशियम हमारे पास यूकैरियोट है, इनमें से बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। सिंपल MCQs है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कंट्रोल यूरिया साइकिल। कौन सा एंजाइम जो है वो यूरिया साइकिल को कंट्रोल करता है। इसमें जो ऑप्शन दी हुई हैं वो हमारे पास थी, ऑर्निथीन, आर्जिनिनो सक्सीनेट, आर्जिनेस। अब ऑर्निथीन भी, अब ये साइड पे आपको यूरिया साइकिल दिखाई हुई है। ऑर्निथीन भी हमारे पास सबस्ट्रेट है, आर्जिनिनो सक्सीनेट भी हमारे पास एक सबस्ट्रेट है। इनमें से एंजाइम हमारे पास कौन सा है, आर्जिनेस, जो क्या कर रहा है, यूरिया साइकिल को कंट्रोल कर रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, जेस्टेशन पीरियड इज यानी वो जो आपका प्रेगनेंसी का पीरियड होता है वो क्या होता है, 280 डेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ नॉर्मल वुमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर ब्लाइंड। एक कलर ब्लाइंड मैन है, उसने एक नॉर्मल वुमेन से शादी कर ली, ठीक है, और उस नॉर्मल वुमेन का जो फादर था वो भी कलर ब्लाइंड था। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आने वाले बच्चों में ब्लाइंडनेस की रेशो कितनी होगी। फादर चूंकि हमारे पास कलर ब्लाइंड है तो ये क्या होगा, स्मॉल एक्स और वाई। स्मॉल एक्स वे सपोज ये डिजीज को शो कर रहा है। उसके बाद मदर हमारे पास क्या होगी, कैरियर होगी। एक्स उसकी जो जीनोटाइप हमारे पास होगी वो लार्ज एक्स और स्मॉल एक्स होगी।
अब हमारे पास जब हम इनका क्रॉस करवाएंगे तो एक हमारे पास बनेगा XX फीमेल चाइल्ड। अब ये दोनों रिसेसिव है हमारे पास, तो ये कलर ब्लाइंड होगी। सेकंड चाइल्ड आपके पास होगा X लार्जर X इंटू स्मॉलर X। ये जो है कैरियर ज़रूर है लेकिन ये कलर ब्लाइंड नहीं होगी। उसके बाद YX ये मेल चाइल्ड है, ये कलर ब्लाइंड होगा। अगर दोनों कैपिटल YX है तो ये मेल चाइल्ड है, ये ना तो कलर ब्लाइंड होगा ना ये कैरियर होगा, ये नॉर्मल चाइल्ड होगा। अब आप इस पेडिग्री के अंदर देखें कि आपके पास कितने बच्चे जो हैं वो कलर ब्लाइंड है, 2, एक फीमेल चाइल्ड और एक मेल चाइल्ड। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगी, 50% चांसेस है नेक्स्ट जनरेशन में कलर ब्लाइंड होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है लेमार्क वाज इन चार्ज ऑफ इनवर्टिब्रेट कलेक्शन एट नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इन पेरिस। ये भी PTB की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है प्रोग्लॉटिड्स आर फाउंड इन। प्रोग्लॉटिड्स हमारे पास टीनिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बुक लाइन है। नेक्स्ट मेरे पास है सिंडिस्मोसिस इज प्रेजेंट बिटवीन। सिंडिस्मोसिस हम लोग कहते हैं इमूवेबल ज्वाइंट को जहाँ पे बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गली अटैच हो बाय कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे पास लॉन्ग बोन्स के दरमियान प्रेजेंट होते हैं, जैसे टिबिया और फिब्यूला और रेडिया और अल्ना के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है इन मंकी के अंदर हम HIV को SIV का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट मूव इन फेलोपियन ट्यूब कॉल्ड। फेलोपियन ट्यूब में जाके फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट की क्या होती है, इम्प्लांटेशन होती है, बुक के अंदर मेंशन है। नेक्स्ट है मेंडलिज्म प्लस जेनेटिक्स इस कॉल्ड। हम इसे न्यू डार्विनिज्म भी कहते हैं और मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहते हैं, 2 नाम PTB के अंदर यूज हुए हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी एक्सप्लेन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया ATP फॉर्मेशन। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितनी भी ATP फॉर्मेशन हो रही होती है वो हमारे पास केमी ऑस्मोसिस के थ्रू हो रही होती है, यानी वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हमारे पास प्रोटॉन की पंपिंग से हमारे पास ATP सिंथेसिस हो रही होती है। इस प्रोसेस को हम लोग केमी ऑस्मोसिस कहते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है HIV इन गॉड्स इज कॉल्ड। ह्यूमन के अंदर हम लोग HIV कह रहे हैं, मंकी के अंदर हम लोग SIV कह रहे हैं, गॉड्स के अंदर CAFV नाम देंगे, कैट के अंदर FIV नाम देंगे और शीप के अंदर विजना नाम देंगे। ये चारों पॉइंट्स आपने मेमोराइज कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है द ऑर्गन डेट फिल्टर्स द लिम्फ को जो ऑर्गन फिल्टर करता है वो हमारे पास लिम्फ नोड्स होते हैं। और ब्लड को कौन फिल्टर करता है, हमारे पास स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है ट्रिपोनीमा पैलिडियमिस, ये बुक के अंदर लिखा हुआ है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है आपका। नेक्स्ट मेरे पास है प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे क्या है। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे हमारे पास बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिससे हम लोग कॉपर्स ग्लैंड का भी नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कोशलैंड प्रोपोज्ड हिज थ्योरी इन विच ईयर। बुक की लाइन है कि 1959 में कोशलैंड ने अपनी थ्योरी दी थी, जिसे हम लोग इंड्यूस फिट मॉडल का नाम देते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है स्पर्म्स आर पास फ्रॉम टेस्टिस टू पेनिस थ्रू। किसके थ्रू जाते हैं, टेस्टिस से पेनिस के अंदर। आप जब अपना पाथवे देखते हैं स्पर्म का पैसेज भी देखते हैं तो सेमिनिफिडस ट्यूब्यूल से ये टेस्टिस के अंदर जाते हैं, टेस्टिस से वाज एफरेंस के अंदर जाते हैं, वाज एफरेंस से एपिडिडमस के अंदर, एपिडिडमस से वाज डेफरेंस के अंदर एंड वाज डेफरेंस से हमारे पास इजैकुलेटरी डक्ट और यूरीथ्रा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा वाज डेफरेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कैंगरूज आर, ये प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, इन तीनों का मैंने आपको कंपैरिजन दिया हुआ है। ये एग लेइंग है, ये पाउंस्ड है, ये प्लेसेंटल है, ओविपेरस, विविपेरस और फिर इनकी एग्जांपल भी। इसमें आप लोग देखें कैंगरूज हमारे पास किसके अंदर दिए हुए हैं, मेटाथीरिया के अंदर, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है इन्फ्लेमेशन इन ज्वाइंट्स इफेक्ट्स। जब ज्वाइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो किसको इफेक्ट करती हैं, ऑफकोर्स बोन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीजेनरेटिव ज्वाइंट डिजीज। PTB की लाइन है कि ओस्टियोआर्थराइटिस जो है ये डीजेनरेटिव ज्वाइंट डिजीज है, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है HIV इज डिफरेंट फ्रॉम अदर वायरसेस ड्यू टू। HIV दूसरे वायरसेस से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, ये सिर्फ एक टारगेटेड सेल जिसे हम लोग CD4 रिसेप्टर सेल्स कहते हैं, सिर्फ उनको जाके अटैक करता है, बाकी किसी सेल पे जाके ये अटैक नहीं करता। नेक्स्ट मेरे पास है अ कपल है 6 डॉटर, वट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर हैविंग अ गर्ल नेक्स्ट टाइम। एक कपल है उसकी 6 बेटियां, तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी क्या है कि बेटी होगी।
तो ये 50% होता है। चाहे 7th जो है आपका बेबी हो रहा है, 10th हो रहा है, 12th हो रहा है, जितना जोन सा भी बेबी हो रहा है, आपके पास हमेशा चांसेस 50% मेल के होंगे, 50% हमारे पास फीमेल के होंगे। नेक्स्ट मेरे पास है ऑर्गेनेली एग्जामिन्ड विद माइक्रोस्कोप हैविंग डबल मेम्ब्रेन विद फ्लूइड पोर्शन। डबल मेम्ब्रेन है ऑर्गेनेली के अंदर, और उसके अंदर हमारे पास फ्लूइड पोर्शन है। फ्लूइड पोर्शन चूंकि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर भी है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हमारे पास मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, लेकिन बुक की लाइन है कि फ्लूइड लाइक मटेरियल का स्ट्रोमा इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, तो मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे बीटा ही बनती है। नेक्स्ट मेरे पास है डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली विद पोर्स। कौन सी ऑर्गेनेली जिसके अंदर डबल मेम्ब्रेन है और पोर्स भी है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। आल्थो ये तीनों डबल मेम्ब्रेनस है, लेकिन सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम लोग न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है दे किल, डैमेज एंड डिस्ट्रॉय सेल वाइट्स, इसके बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है वाइट्स कैन बी किल्ड बाय। वाइट्स को आप अल्ट्रा वायलेट जो है रेडिएशंस यूज़ करते हो वाइट्स को किल करने के लिए, ये FTB की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है नोट पार्ट ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हमारे पास कौन सा पार्ट नहीं है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक होती है ब्रेन और एक होती है स्पाइनल कॉर्ड। और आपको जो चार्ली ऑप्शन दी हुई है ना, ये ब्रेन स्टेम की है। एक्चुअली ब्रेन स्टेम भी हमारे पास CNS का ही पार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। एक हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन। तो चूंकि ये तीनों पार्ट्स ब्रेन के हैं, तो ब्रेन स्टेम भी हमारे पास CNS का ही पार्ट है। जबकि जो हमारे पास नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स जो है, ये हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाती हैं। तो राइट ऑप्शन क्या आएगी? डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है विल्टिंग इज बिकॉज ऑफ। विल्टिंग हम लोग कहते हैं मुरझाने को, एलम जो है वो जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा होता। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? अल्फा। नेक्स्ट मेरे पास है सब्सटीट्यूट ऑफ रेड लाइट। PTB के अंदर मेंशन है कि जिब्रालिन आपका जो हार्मोन है वो रेड लाइट का सब्सटीट्यूट है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट मेरे पास है अंजुलेट्स आर। अंजुलेट्स आपके पास जैसे टिपिकल हर्बीवोर्स मैमल जो होते हैं उन्हें हम लोग अंजुलेट्स का नाम देते हैं, जैसे पिग है, काउ है, डियर है, हॉर्स है, एलिफेंट है। तो अंजुलेट्स हमारे पास हर्बीवोर्स होते हैं, यानी ये सिर्फ प्लांट ईटर्स हैं। नेक्स्ट मेरे पास है नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेलप। जब आप बैक्टीरियल इन्वेलप की बात करते हो तो उसके अंदर आपके पास कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? कैप्सूल भी इन्वॉल्व होता है, स्लाइम भी इन्वॉल्व होता है, और सेल वॉल भी इन्वॉल्व होती है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी हमारे पास? डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कैरी इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द बॉडी। जब आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हो तो उसकी जो सेल बॉडी होती है उससे जो स्ट्रक्चर इम्पल्स को दूर लेके जा रहा, तो उसे हम लोग नाम देते हैं एक्सॉन का, और जो उसकी तरफ मैसेज लेके आ रहा उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है स्पेसिफिटी ऑफ इंजाइम रीजन। इंजाइम हम लोग कहते हैं कि स्पेसिफिक होते हैं। क्यों स्पेसिफिक होते हैं? अपनी कन्फिग्रेशन के लिहाज से। राइट ऑप्शन इज अल्फा। बुक की लाइन है ये भी। नेक्स्ट मेरे पास है विच HIV इज फाउंड ग्लोबली। HIV हमारे पास जो ह्यूमन के अंदर वायरस एड्स कॉज करते हैं उसे हम लोग HIV कहते हैं। HIV की फर्दर 2 कैटेगरीज आपके पास HIV-1 और HIV-2, और जो पूरी दुनिया में ज़्यादातर पाया जाता है वो हमारे पास HIV-1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है हाउ मेनी फिंचेस डिड डार्विन कलेक्ट। बुक लाइन है PTB का, मैंने रेफरेंस दिया हुआ है 13 टाइप्स ऑफ फिंचेस। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला। ये भी सिंपल बुक लाइन है, 8 क्रोमोसोम उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है व्हेन डिड डार्विन रिटर्न फ्रॉम हिज वॉयज? 1836। अच्छा, मैं लास्ट ईयर जब आप लोग बायो के पेपर देखते हो ना, तो आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है महसूस होंगी कि एक जो आपका एड्स वाला टॉपिक है उसके अंदर से बहुत MCQs आए हुए हैं। इसके अलावा कौन सा काम किस साइंटिस्ट ने किया और किस डेट में किया, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा रिपीट हुई है। मैं कोशिश करूँगी कि अगली एक आध वीडियो में सारे साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको नोट करवा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है ए बैंड हैज़ विच जोन। ए बैंड के अंदर कौन सा जोन होता है? ए बैंड के अंदर हमारे पास इसके मिड के अंदर हमारे पास एक लाइटर स्ट्राइप होती है जिसे हम लोग H जोन का नाम देते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है हु रॉट एन एसो इन पॉपुलेशन। अब देखिए फिर से साइंटिस्ट का क्वेश्चन आ गया। मेल्थस, या आपकी बुक के अंदर टेबल दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, व्हेन वायरस इज रेडी टू इन्फेक्ट इट इज़ कॉल्ड विरियॉन की जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कंप्लीट इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नॉन एज विरियॉन, यानी ये जो इन्फेक्शन कॉज करता है वो हमारे पास विरियॉन होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट है HIV हैज़। HIV के अंदर हमारे पास HIV हमारे पास RNA वायरस है, यहाँ पे ऑप्शन गलत मार्क किया हुआ है, RNA इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मेरे पास है लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स का हमारे पास लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा चैप्टर 1 के अंदर, बायोलॉजी में भी आपने पढ़ा था कि इनकी परसेंटेज फाइलेटिक लीनिएज के अंदर 53.1% है। फिर आप लोग चैप्टर 10 के अंदर दोबारा इसे पढ़ते हो कि लार्जेस्ट ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन। स्टमक के अंदर प्रोटीन डाइजेशन हो रही होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपके पास बाकी कुछ डाइजेशन और रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा था, जबकि वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, पल्स इज डिटेक्टेड इन। पल्स हमारे पास आर्टरीज के अंदर फील होती है, बुक के टेबल में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, प्रेशर फ्लो थ्योरी वाज गिवन बाय। प्रेशर फ्लो थ्योरी हमारे पास मंच ने दी थी। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, स्नेक बाइट वैक्सीन आर। PTB के अंदर मेंशन है एंटीविनॉम सीरम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू। सेल थ्योरी हम लोग वायरस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये बॉर्डर ऑन दी बॉर्डर लाइन है लिविंग और नॉन लिविंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विच लैक प्रोटीन कोट। वायरॉइड्स के अंदर हमारे पास प्रोटीन कोट नहीं होता। और विरियॉन्स हमने पहले देख लिया कि कंप्लीट इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रेंट ओबिलिया बिलोंग्स टू। मैंने एक किंगडम एनिमेलिया की एक वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर मैंने सब फाइलम्स को याद की एग्जांपल्स वगैरह और ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने के लिए आपको ट्रिक्स बताई हुई हैं। तो हमारे पास जो नाइडेरिया की एग्जांपल है वो हम याद करते हैं ओ माहा से। ओबिलिया, मेड्रिपोरा, एक्टीनिया, हाइड्रा और ओरिलिया। तो हाइड्रेंट ओबिलिया हमारे पास एग्जाम्पल किसकी हैं? नाइडेरिया की। सो हाइड्रेंट ओबिलिया बिलोंग्स टू नाइडेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिक कैरेक्टर ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अकाइनोडर्म्स हमारे पास एक वाहिद फाइलम है जिसके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, अल्फा 1,4 लिंकेजेस प्रेजेंट इन। ये चीज़ें FTB के अंदर मेंशन की हुई हैं, PTB वगैरह के अंदर तो मेंशन नहीं है। अब आप ये देखें कि हमारे पास जो हमारे पास सेलुलोज है इसके अंदर β1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है, जबकि माल्टोज के अंदर हमारे पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ। वो हमारे पास सेलुलोज है। आपके पास पेपर के अंदर, वुड के अंदर, हर जगह पे सेलुलोज प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, मसल फाइबर इज कंपोज्ड ऑफ मायोफिब्रिल कार्ड। मसल फाइबर हमारे पास मायोफिब्रिल से मिलके बना होता है, जिन्हें हम लोग मायोफिलामेंट्स तो नहीं कह सकते। मायोफिब्रिल्स के अंदर हमारे पास मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा सिक्रीट्स। प्लेसेंटा हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है। नेक्स्ट मेरे पास है, जॉइंट बिटवीन स्कैप्यूला एंड सप्रास्कैप्यूला। इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास जॉइंट होता है वो फिब्रस जॉइंट होता है। नेक्स्ट मेरे पास है, रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर रिटेंशन इन किडनी। आपके पास हार्मोन होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जिसे हम लोग वेजोप्रेसिन का भी नाम देते हैं, जो वाटर एब्जॉर्प्शन के अंदर इन्वॉल्व है। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विच इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालिड्स। कौन सी इनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है फाइलम एनालिडा की? ये हमारे पास मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, ये हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं और इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री भी हमारे पास प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन मेरे पास है, विच इज़ एब्सेंट इन नर्वस सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के नर्वस सिस्टम के अंदर क्या नहीं होता? प्लेनेरिया के नर्वस सिस्टम के अंदर गैंग्लिया भी होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स भी होती हैं, लेटरल नर्व्स भी होती हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अकर इन। मेटामॉर्फोसिस की आपके पास दो टाइप्स होती हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट की आपके पास 4 स्टेजेस होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, जबकि इनकम्प्लीट की आपके पास एग, लार्वा और निम्फ। इनमें से कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस आपके पास फ्रॉग के अंदर होती है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, पेरोक्सिसोम्स आर फाउंड। पेरोक्सिसोम के बारे में बुक में लिखा हुआ है कि प्लांट सेल, फंगल सेल, एनिमल सेल तीनों के अंदर प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक एक्सेस वाटर एंड देन एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। बुक के अंदर मेंशन है
बॉनी फिशेस क्या करती हैं, ज़्यादा एक्सेस सी वाटर भी लेती हैं और फिर लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट को भी जो है रिमूव करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है दी प्रोटीज एंजाइम विच इज़ इन्वॉल्व इन HIV साइकिल। HIV साइकिल के अंदर हमने पहले भी स्लाइड में देखा, उसके अंदर 3 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीएज, इंटेग्रेज और ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो प्रोटीएज एंजाइम जो उसके अंदर इन्वॉल्व है उसे हम लोग HIV प्रोटीएज का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है सार्कोमिएट ज्वाइन एंड टू फॉर्म। सार्कोमिएट जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास मायोफिब्रिल बनता है, इट्स बुक लाइन। नेक्स्ट मेरे पास है न्यूरिलीमल सेल्स आर आल्सो नाउन एज, आपको पता है न्यूरॉन के अंदर आपके पास न्यूरिलीमल सेल्स भी होते हैं जिन्हें हम लोग श्वान सेल्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है अमाइनो एसिड्स ऑफ एन एक्टिव सेल इज इन्फेक्टेड बाय रेडियो वेव, देन विच पार्ट ऑफ द सेल फर्स्ट शो रेडिएशन। कि अगर आप लोग अमाइनो एसिड को जो है किसी भी सेल के रेडियो वेव से इन्फेक्ट कर दो तो कौन सा जो सेल का पार्ट है वो सबसे पहले रेडिएशन को शो करेगा। आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपके पास वो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा जो पार्ट है वो रेडिएट करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो रेडिएट करेगा वो सिस रीजन होगा गोल्जी का, उसके बाद ट्रांस रीजन होगा गोल्जी एपरेटस का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, बीटा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अभी हमने सिर्फ हाफ MCQs को डिस्कस किया, नेक्स्ट हाफ MCQs इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।